नमस्कार। अभी आपने सोनाली फोगाट की एक वीडियो देखा जिसमें सोनाली फोगाट गाड़ी में बैठी हुई है और उनके बगल उनका पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान बैठा हुआ है। बता दूं, कभी ड्राइवर ना होने पर सुधीर सांगवान ही गाड़ी चलाता था और ड्राइवर ना होने पर कभी भी सोनाली फोगाट भी कभी कभी गाड़ियां चला लेती थी। यानी कि उनकी जो लग्जरी लाइफ थी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, जिसकी जो मर्जी वो कर सकता था। बता दूं आपको, बगल की सीट में आपको सुधीर सांगवान बैठा नजर आ रहा है और सोनाली फोगाट झूमती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि सोनाली फोगाट बिना सुधीर के एक पल भी नहीं रहती थी। सोनाली फोगाट ने एक बार सुधीर को नौकरी से निकाल भी दिया था, लेकिन उसके बाद सुधीर ने हाथ पैर जोड़े और उसके बाद मैडम पिघल गई। यानी कि मैडम दरिया दिल थी और उन्होंने फिर से सुधीर सांगवान को नौकरी पर रख लिया। कहा जाता है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की हत्या करना चाहता था। यह भी कहा जाता है, परिवार वालों ने जो आरोप लगाया, यह भी कहा जाता है कि सुधीर सांगवान उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहता है। कई तरीके के खुलासे हुए और हत्या के कुछ दिन पहले यह भी खुलासा हुआ था कि सोनाली फोगाट के खाने में कुछ मिलाया गया था। यानी कि सुधीर सांगवान पर उनके घर वालों ने बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन सोनाली फोगाट ने कभी कुछ भी आरोप नहीं लगाया था। क्योंकि अगर जिसे पता लग जाए कि हमारे साथ रहने वाला शख्स हमको जान से मार देगा, तो कौन ऐसा शख्स होगा जो उस दरिंदे को अपने बगल बिठाएगा? कौन ऐसा इंसान होगा जो उस दरिंदे के साथ रहेगा, साथ खाना खाएगा, साथ उठेगा और साथ रोमांस मनाएगा? आप कहेंगे कि ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता। मैं भी कहूंगा कि ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता, लेकिन सोनाली फोगाट हरदम सुधीर सांगवान के साथ रहती थी। जब सुधीर सांगवान ने उनकी हत्या की तो उनके घर वालों ने कई तरीके के आरोप लगाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके का सोनाली फोगाट के चेहरे पर डर नहीं है। सोनाली फोगाट अच्छे से हंस रही हैं और अच्छे से इंजॉय कर रही हैं और ठुमके लगा रही हैं एक गाने पर, और सुधीर सांगवान गाड़ी चला रहा है। ये दृश्य देखने के बाद कहीं से भी अगर आपको लगता है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर डर था, सोनाली फोगाट डरी हुई थी, कहीं लगता था कि सोनाली फोगाट की हत्या सुधीर सांगवान कर देगा, देखिए सुधीर सांगवान के मन में क्या चल रहा था ये तो मुझे भी नहीं पता और ये किसी को भी नहीं पता। सोनाली फोगाट को जान से मारना चाहता था सुधीर सांगवान, ये भी हमें तब पता लगा जब सोनाली फोगाट की हत्या हो गई। उसके पहले किसी को पता नहीं चला। बता दूं, गोवा में जो ड्रग्स देने की बात कही गई है, गोवा में जो इन लोगों ने ड्रग्स लिया, क्योंकि सोनाली फोगाट को ज़बरदस्ती पिलाया ज़रूर गया, लेकिन कुछ ड्रग्स उन्होंने अपनी मर्जी से लिया, लेकिन ओवरडोज हो गया, इसके वजह से उनकी जान चली गई। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मज़े मज़े में ड्रग्स कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए सोनाली फोगाट की मौत हो गई और उसमें सुधीर सांगवान फंस गया। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल गलत है। सुधीर सांगवान ने कबूला है कि हाँ, हमने हत्या की है, हमने ओवर ड्रग दिया हुआ है, यानी कि सुधीर सांगवान कबूल रहा है। तो आप लोगों को यही मानना चाहिए कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई और सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान ने मारा। अभी भी सुधीर सांगवान पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है। अब कितने दिनों तक कितनी पूछताछ की जाएगी ये भी अभी पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमारा दिखाने का यही मतलब था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुधीर सांगवान गाड़ी चला रहा है, सोनाली फोगाट बैठी हुई है। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि सोनाली फोगाट डरी हुई है या फिर सोनाली फोगाट में डर देखा जाए। दोनों खुश है, एक गाड़ी चला रहा है तो एक गाड़ी में बैठकर ठुमके लगा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से गाड़ी में एंजॉय कर रही है सोनाली फोगाट। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। क्योंकि अगर सोनाली फोगाट को लगता कि सुधीर सांगवान मेरे लिए खतरा है, तो सोनाली फोगाट को ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठा लेना चाहिए था और यूं अकेले सुधीर सांगवान के साथ वो सैर पर भी ना निकलती, वो कहीं बाहर ना जाती, अगर उन्हें ज़रा सा भी डर होता सुधीर सांगवान से। लेकिन अब क्या मैटर था, अभी तक पुलिस भी सही तरीके से नहीं बता पा रही है। अभी बहुत तरीके के सस्पेंस इसमें बने हुए हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को छोटा सा लाइक, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।